ये सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक नहीं है। ये फैसला तय कर सकता है कि आने वाले सालों में भारत की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी, नौकरियां बढ़ेंगी या नहीं, और भारत दुनिया में कितनी मजबूती से खड़ा होगा। आज हम बात कर रहे हैं भारत और यूरोपीय संघ यानी ईयू के बीच हो रहे उस शिखर सम्मेलन की, जिसे कई विशेषज्ञ मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कह रहे हैं। नई दिल्ली से लेकर ब्रसेल्स तक राजनीतिक गलियारों में एक ही चर्चा है। क्या भारत और ईयू आखिरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए पर सहमति बना पाएंगे? भारत और यूरोपीय संघ का रिश्ता नया नहीं है। दशकों से दोनों के बीच व्यापार, तकनीक, शिक्षा और संस्कृति का आदान प्रदान होता रहा है। लेकिन सच ये भी है कि इतने लंबे रिश्ते के बावजूद दोनों के बीच कोई पूरा और ठोस व्यापार समझौता अब तक नहीं हो पाया था। कई बार बातचीत शुरू हुई, कई बार रुक गई। कभी टैरिफ पर मतभेद, कभी मानवाधिकार, तो कभी डेटा और पर्यावरण नियमों पर असहमति। और आज 2026 में दोनों पक्ष फिर आमने सामने हैं, इस बार पहले से ज्यादा दबाव और पहले से ज्यादा उम्मीदों के साथ। यूरोपीय संघ दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों में से एक है। वहीं भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था। अगर भारत और ईयू के बीच व्यापक व्यापार समझौता होता है तो ये सीधे तौर पर अरबों डॉलर के व्यापार, लाखों नौकरियों और नई तकनीकों का रास्ता खोल सकता है। यही वजह है कि ये शिखर सम्मेलन सिर्फ नेताओं की बैठक नहीं, बल्कि भविष्य की रणनीति है। इस प्रस्तावित समझौते में कई बड़े मुद्दे शामिल हैं। टैरिफ में कटौती, भारतीय उत्पादों को यूरोपीय बाजार में आसान प्रवेश, ईयू कंपनियों के लिए भारत में निवेश के नए रास्ते, सेवाओं का व्यापार जैसे आईटी, फाइनेंस और कंसल्टिंग, ग्रीन एनर्जी और क्लाइमेट टेक्नोलॉजी में सहयोग। सरल शब्दों में कहें तो भारत अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को यूरोप तक आसानी से पहुंचा पाएगा और यूरोपीय कंपनियां भारत में और ज्यादा निवेश कर सकेंगी। अगर ये समझौता होता है तो इसका असर सीधे आम भारतीय की जिंदगी पर पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, एमएसएमई यानी छोटे उद्योगों के लिए नए बाजार खुलेंगे, आईटी और टेक प्रोफेशनल्स के लिए यूरोप में अवसर बढ़ेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत की एक्सपोर्ट क्षमता काफ़ी मजबूत होगी और भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में और अहम भूमिका निभा पाएगा। ये कहानी सिर्फ फायदे की नहीं है। यूरोपीय संघ पर्यावरण और लेबर स्टैंडर्ड्स को लेकर काफ़ी सख्त है। ईयू चाहता है कि भारत अपने नियमों को यूरोपीय मानकों के करीब लाए। वहीं भारत की चिंता यह है कि बहुत ज़्यादा सख्त नियम उसके छोटे उद्योगों पर बोझ न डाल दें। यहीं पर बातचीत सबसे कठिन हो जाती है। ये समझौता सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है। दुनिया में भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व संकट और एशिया में बदलता शक्ति संतुलन। ऐसे में भारत और ईयू एक दूसरे को रणनीतिक साझेदार के रूप में देख रहे हैं। भारत के लिए ये पश्चिमी दुनिया के साथ संतुलन बनाने का मौका है और ईयू के लिए चीन पर निर्भरता कम करने का विकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में भारत की ओर से मजबूत आर्थिक और रणनीतिक दृष्टिकोण रख रहे हैं। ईयू नेतृत्व भी भारत को लॉन्ग टर्म पार्टनर मान रहा है। दोनों पक्ष ये जानते हैं कि अगर ये मौका निकल गया तो अगला मौका इतना अनुकूल नहीं होगा। शायद आप सोच रहे हों, इस सब का आपकी जिंदगी से क्या लेना देना? तो जवाब साफ है। सस्ते और बेहतर प्रोडक्ट, ज्यादा नौकरियां, मजबूत अर्थव्यवस्था और भारत की वैश्विक पहचान में बढ़ोतरी। यही वजह है कि यह समझौता कागजी नहीं, जमीनी असर वाला हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत और ईयू अपने मतभेद भुलाकर इस ऐतिहासिक समझौते तक पहुंच पाएंगे, या फिर ये भी पिछली कोशिशों की तरह अधूरा रह जाएगा? दुनिया की नजरें इस शिखर सम्मेलन पर टिकी हैं, क्योंकि ये फैसला सिर्फ आज का नहीं, आने वाले दशकों का भविष्य तय कर सकता है। भारत बदल रहा है और शायद भारत ईयू रिश्ता भी एक नए दौर में प्रवेश करने वाला है।